मुजफ्फरपुर में बहुत चर्चित हो चुके हैं और पूरे उत्तर बिहार में चर्चित हैं। समाजसेवी का भी कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। पूर्व में पूर्णिया से भी आप चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार सरगर्मी तेज हो चुका है 2025 विधानसभा चुनाव के लेके। क्या इस बार चुनाव लड़ रहे हैं क्या? देखिए, पार्टी की जो मर्जी होगी। अभी तक तो पहले हम लोग 2015 में एससी कैटेगरी में आ रहे थे। जिस समाज से हम लोग हैं, तांती और ततवा समाज से, उसे पहले अनुसूचित जाति का दर्जा मिला था 2015 में, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने दिया था। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम बरबनकी विधानसभा से उम्मीदवार बने थे। लेकिन अभी ऐसा समय आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमारे आरक्षण को तोड़ा गया और आरक्षण टूटने के कारण हम पुनः अति पिछड़ा समाज में आ गए। और पूरे देश की विडंबना है सभी पार्टी के साथ। अति पिछड़ा के लिए सिर्फ कोई पार्टी न्याय संकल्प निकालता है कि हम अति पिछड़ों के साथ न्याय करेंगे, और जो भी पार्टियां हैं सभी पार्टियां कहती हैं मैं अति पिछड़ों के साथ हूँ, मैं अति पिछड़ों के साथ हूँ। लेकिन देखा जाए तो अति पिछड़ों के साथ कोई भी इंसाफ नहीं कर रहा है, चाहे जो पार्टी हो। बिहार देश की प्रदेश में जो भी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां अनदेखा कर रही है। और हम लोग मर्माहत है इस चीज़ से। आज कम से कम एससी में थे तो बनमनकी विधानसभा से लड़ने का मौका मिला। राष्ट्रीय जनता दल ने हमें नेतृत्व करने का अपने समाज के प्रति और वहाँ के आम जनमानस के प्रति नेतृत्व करने की मौका मिला। लेकिन आज जब अति पिछड़ा में आए तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हमने अपना एक प्रयास भी किया कि भाई हमको ये महागठबंधन में किसी के द्वारा सीट दिया जाए, जबकि मेरा वर्तमान घर पूर्णिया में भी है और पूर्णिया में सारे लोग हमें जानते हैं। तो सारे मतलब पार्टियां महागठबंधन कहा जाए वो नज़रअंदाज कर गई। अभी तक कोई मतलब नहीं, कि सिर्फ कहने का है कि हम अति पिछड़ा के साथ हैं। अब हमारे अति पिछड़ा समाज में ऐसे सारे लोग हैं जो नई नई पार्टियां बना करके आती है और 2 सीट 3 सीट 1 सीट लेता और पूरा अति पिछड़ा का समाज क्या कहता है कि हम वोट टर्न अप करा देंगे यहाँ, हम वोट टर्न अप करा देंगे यहाँ। लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है और सारी पार्टियां अपने अपने रेवड़ी बांटने में भी लगी हुई है। कोई इससे पहले रेवड़ी बांटा है, कोई अब बांट रहा है, कोई लोभ लालच दे रहा है। ये चुनाव का समय है। अब देखिए, अति पिछड़ा के पक्ष में जो पार्टियां खड़ी रहेगी उनके प्रति अति पिछड़ा का मत जा सकता है। और अभी तो माहौल देख रहे, दोनों में बहुत कसमकस है। चाहे वो एनडीए हो या इंडिया हो, दोनों में कसमकस चल रहा है। किसकी सरकार बनेगी कहना मुश्किल है। लेकिन हम लोग तो अभी महागठबंधन से है, चाहते हैं कि महागठबंधन की तरफ हमारा अति पिछड़ा समुदाय के लोग जाए और महागठबंधन की सरकार को स्थापित करे। बिहार में बदलाव की बिहार चाह रही है, बदलाव जरूरी है। अभी आप लोग मतलब कि जो है बबलू जी मतलब कि कार्यक्रम किए थे, बहुत बड़े कार्यक्रम किए थे, लगभग 10,000 की संख्या में भीड़ जुटाए। पटना में भी कार्यक्रम हुआ था, बेगूसराय में भी कार्यक्रम हुआ था। तो आप लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो मतलब कि जो है से आरक्षण के लिए क्या मतलब कि मांग आपकी थी? आरक्षण तो हमारे समाज के सारे दिग्गज नेता जितने भी लोग लगे हुए हैं, ये तय है कि आरक्षण जब भी देगी तो सत्ता देगी। जो शासन करता है, जो बिहार में है, जो देश में है, जो शासन कर रहे हैं वही देगा। जो अभी शासन में नहीं वो तो दे नहीं सकता है। अब सवाल है हम मांग किससे करेंगे? मांग तो सत्ता से ही करेंगे। तो सरकार से हमारी मांग रही, हमारे समुदाय के सारे नेताओं ने, एक शब्द में बहुत सारे नेताओं में उनका नाम नहीं लूँगा, वो क्लियर कहता है कि भाई अगर हमें आरक्षण दे देती है तो हमारे समुदाय का जो हम 80 लाख कहते हैं जो वोटर है बिहार में, वो A to Z वोट 1 मतलब 0 से शुरू कर दीजिए तो 100 तक जो भी होगी, परसेंटेज में 100%, 200% कहेगा, 200% में वोट एनडीए की तरफ मोबिलाइज कर जाएगी। अगर अभी दे देता है तो अब तो आचार संहिता लगी है, तो आचार संहिता में कोई किसी का आरक्षण दे नहीं सकता। और लॉलीपॉप के लिए सरकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। लेकिन सवाल है कि पुनर्याचिका दायर करने से ये समाज लॉलीपॉप के पीछे भागेगा नहीं। अभी अपना रास्ता चुन चुकी है, अब देखिए आगे क्या होता है। अगर अति पिछड़ा कहते हो और अति पिछड़ा में कई जातियां हैं, हर जातियां को सम्मान के साथ अगर आप लड़ाते हो, कहीं से नेतृत्व करने की जगह देते हो, स्थान देते हो, तो आपके लिए हर जाति के लोग, अति पिछड़ा में बहुत सारी जातियां हैं, सब आपका साथ देगा, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा, हमारे समाज के लोग अभी महागठबंधन की ओर एकदम झुकाव में है। देखा जा रहा है कि अभी क्षेत्रीय पार्टी भी हैं, नए पार्टी भी बन चुके हैं कई, और राष्ट्रीय पार्टी है।
तो आप ही के समुदाय से कुछ लोग मतलब कि अलग अलग पार्टी में जाकर मतलब कि विधानसभा में टिकट लेने के लिए भीड़ जुटाए हुए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि हर व्यक्ति का अधिकार होता है कि हम अपने क्षेत्र में जाए और वहाँ का नेतृत्व करें और हम मांग करें कि हमको भी टिकट दीजिए। आप पार्टियाँ बना लिए तो अब ये राजतंत्र नहीं ना कि हमारा ही पार्टी है, हम जिसको देंगे वही रहेगा। आपको अगर पार्टी चलाना है तो सभी को नेतृत्व करने का मौका देना होगा। तो इसलिए हमारे समाज के लोग हर पार्टी में है, जाता है, वहाँ से टिकट की मांग करता है। अब जो पार्टियां उपेक्षित करती है तो वो इस चुनाव में अंधे मुंह गिरेगी, वो तो समझ में आ जाएगा। बोला, मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारे समुदाय का इस बार पूरा प्री प्लानिंग है कि एनडीए को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तय है, महागठबंधन की सरकार बनने एकदम तय। चूंकि अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया इस समाज को किसने टिकट दे रहा है। अगर टिकट कोई एक टिकट दो टिकट परमंडल वाइज भी बांट देती है तो हमको लगता है कि उस और इसका वोट चल पड़ेगा। और नुकसान अगर किसी का होगा तो वो एनडीए का होगा, चूंकि ये समाज पूर्व से एनडीए को वोट सदैव करता आया है। आज अगर महागठबंधन इसको टिकट देती है परमंडलीय वाइज के, हर परमंडल में एक टिकट भी दे दे, तब तो हम कहते हैं कि आफत हो जाएगा। एनडीए को हारना एनडीए का तय हो जाएगा, महागठबंधन सरकार में आ जाएगी, सरकार बना लेगा। चूंकि आप देखे होंगे कि प्रायः सीट कहीं 5,000 से, कहीं 2,000 से, कहीं 8,000 से, यही हार जीत का आंकड़ा रहता है। और कोई विधानसभा ऐसा नहीं है कि ततवा जाति का वोट कम से कम अगर होगा नीचे तो 15,000 होगा, ऊपर तो 40,000 तक कई ऐसी सीट है। जैसे हमारे पूर्णिया में लीजिए, लगभग 35 से 37,000 वोट है ततवा समुदाय का। पूर्णिया में जाना जाता है कि ततमा टोली के नाम से पूर्णिया को जानता है कि भाई पूर्णिया तो, हाँ पूर्णिया में ततमा टोली है। तो इतना बड़ा बड़ा जनसमूह है हमारे समाज का, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टियों की तरफ से अनदेखा किया जाता है। अरे भाई, लीडर नहीं रहे, लीडर तो बनाने का काम होता है, नेतृत्व जो शीर्ष नेतृत्व है वो लीडर बनाता है। आप भेजिएगा, टिकट दे करके आपके प्रति खड़ा होगा तब तो समाज मोबिलाइज होगा, उसको वोट करेगा और उस पार्टी को जिताएगा। अगर आप उपेक्षित कीजिएगा तो फिर नज़रअंदाज जैसे आप कीजिएगा वैसे समाज भी नज़रअंदाज कर जाता है। तो अभी देखा जा रहा है कि एक तरफ आरक्षण की मांग कर रहे हैं आप, एक तरफ मतलब कि टिकट की भी मांग कर रहे हैं कि जो मान सम्मान देगा उसके साथ हम लोग जाएंगे। तो इस पर क्या, किस नजरिया से आप देख रहे हैं? लाजमी है श्रीमान, इसको समझिए कि जो आदमी, हम अगर किसी के दरवाजे पर जा रहे हैं, अगर वो हमें सम्मान नहीं दे रहा है तो हम वहाँ पर बैठेंगे क्यों जाएंगे। आज हमारे लोग अगर टिकट की आशा लगा करके बैठे हुए महागठबंधन के पास कि हमको टिकट मिलना चाहिए, हमको 2 टिकट मिलना चाहिए, 1 टिकट मिलना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में अगर वो टिकट नहीं देता है तो हमारा समाज तो उससे रुष्ट होगा ना भाई। रुष्ट होगा तो फिर जहाँ है यथावत उसी तरह रह जाएगा। अगर आप टिकट दे करके उसको मजबूत बनाने का काम कीजिएगा तो आपके प्रति उसका भी संभावना रहेगा कि भाई हमको अगर मान सम्मान मिला है तो हम उनका भी मान सम्मान करें, अपने समाज का वोट हम उसके पक्ष में करें, ताकि ये मजबूती से आए और हमारा भी नेतृत्व करता आगे बढ़े। आज विधानसभा में बैठेगा तब तो हमारे समाज का आवाज़ उठाएगा वहाँ। आज हमारे समाज का आवाज़ उठाने वाला एकदम जीरो है, चाहे प्रदेश में हो, बिहार में विधानसभा में हो या पार्लियामेंट हो, कहीं नहीं, एकदम जीरो है। कम से कम एक व्यक्ति भी चुन करके जाता है, बिहार विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, तो वहाँ आवाज़ तो उठाएगा, अपने पक्ष की बात तो रखेगा। जो 1967 में तांती ततवा को पान का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था कि पान है ये, हर जाति में एक उपजाति होती है ना भाई, तो उसी हिसाब से मानिए हर जाति में तो हमको पान का उपाधि उसी समय मिला हुआ था, ये पान जाति से है। लेकिन उसको एन केन प्रकार से दबाया गया। और आज तक अगर पृथ्वी पर कोई शोषित है कोई समाज, तो ये सच्चाई है कि वो ततवा जाति है, जो धरती पर, इस धरा पर, बिहार और देश की धरा पर सबसे शोषित और वंचित समाज यही है। इसकी बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है। अगर आप कभी जाएंगे हमारे समाज में, देखेंगे गांव में, तो सबसे पिछड़ा अगर कोई है तो ये जाति है। तो आप अपनी ओर से मतलब तांती ततवा पान समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो अपील करना चाहें कि जो पार्टियां हमारे समाज को मजबूती से अगर खड़ा करता है, नेतृत्व करने की क्षमता देता है कि जाइए आप विधानसभा से लड़ करके आइए, तो ऐसे पार्टियां को हमारा समाज वोट करे और उसको सरकार और सत्ता में लावे। परिचय, मेरा नाम उपेंद्र शर्मा हुआ। मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक सच्चा सिपाही हूँ और राष्ट्रीय जनता दल ने हमें 2020 विधानसभा चुनाव में बनवनकी विधानसभा से लड़ाया था। हमने लड़ा और अच्छा अपना प्रदर्शन हमारा बहुत अच्छा रहा, लेकिन किस्मत, चुनाव में हार और जीत लगी रहती है। तो उस चुनाव को मैं हार गया और इस बार देखे पार्टी क्या निर्णय लेती है। अगर
हमारे समाज को या जिसको भी चुने पार्टी अगर लड़ाती है, तो हमको लगता है कि ताती ततमा का वोट एक तरफा महागठबंधन के लिए जा रही है अभी का जो वास्तु स्थिति।